नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरा थोड़ा सा गला फंसा हुआ है जिसके कारण आवाज़ धीमा बोल रहे हैं, कृपया इसके लिए खेद है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में डाइस के बेसिक के बारे में जानेंगे। डाइस का जड़ से आज खत्म करेंगे। डाइस कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, इस प्रकार से डाइस का 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हर एक परीक्षाओं में डाइस के 2 प्रश्न आते हैं। इसको आज हम मिटा देंगे। डाइस को आपके दिमाग से मिट जाएगा। डाइस में भी प्रॉब्लम होता है। डाइस मीन्स इंग्लिश और इसका हिंदी होता है पासा। आप लोग महाभारत में देखे होंगे, शकुनी हाथ में लेके जो घूम रहा था डाइस, उसी को डाइस बोलते हैं। और वही पासा लेके शकुनी पूरा महाभारत करवा दिया था। वही पासा लेके शकुनी, मामा थे उसमें, पूरा महाभारत करवा दिया था और कौरवों का विनाश हुआ था यही डाइस के कारण। तो वो डाइस जो कौरवों का विनाश हुआ था, वो डाइस और आपके घर में जो लूडो है, जो लूडो खेलते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन घर पे या मोबाइल में, उस डाइस का उसका वो डाइस अलग है। और वो डाइस दोनों 2 तरह का डाइस। इसका मतलब है, इससे ये समझ में आता है कि शकुनी जिस कौरव का विनाश करवाया था वो डाइस और आपके घर में जो गेम होता है खेलते हैं वो डाइस में काफ़ी का अंतर है। तो डाइस 2 प्रकार के हो गए। घर में जो लूडो खेलते हैं वो एक डाइस, और कौरव का विनाश जो जिस कौरवों का जिस डाइस के द्वारा विनाश हुआ था वो डाइस, और हम लोग जो घर में खेलते हैं, आप लोग जो घर में खेलते हैं वो डाइस, 2 प्रकार के डाइस हैं। उस डाइस के कौरव के विनाश वाले डाइस को बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस। सामान्य पासा उसको बोलते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा। और जो घर में खेलते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा। आप इसको ढंग से समझिएगा, मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। सामान्य पासा और मानक पासा में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन वो महाभारत करवा दिया था सामान्य पासा, और मानक पासा हम लोग घर खेलते हैं, घर में खेलते हैं। मानक पासा से हम लोग घर में खेलते हैं। अब महाभारत करवाने वाले डाइस का नाम जनरल डाइस है, तो उस डाइस का गुण क्या है? गुण क्या था जो जनरल डाइस? क्योंकि शकुनी क्यों जीतता था बार बार? शकुनी को लगता था कि हम ही जीत जाएंगे। वो पासा का पूजा करता था, और उस पासे में क्या था कि आमने सामने, चूंकि पासा में जब भी दिखेगा तो 3 फलक ही दिखता था सामने में, एक 3 फलक ढका हुआ रहता था। ढका हुआ रहता है। जैसे ये डाइस है, सामने में आपका एक डाइस का चित्र है, इसमें 3 फलक दिख रहे हैं। तो इसके क्या है, इस जनरल डाइस, इसमें जो समझना है हमें जनरल डाइस, इस डाइस के ऊपर। अब ये जनरल डाइस ये कैसे है, तो इसमें यदि पासे में कोई संख्या डाला हुआ है, मान लीजिए ये संख्या डाला हुआ है, तो ऊपर में 4 डाला हुआ है, बगल में 3 और इस बगल में 2 डाला हुआ है, तो ये कैसे समझेंगे सामान्य पासा है या मानक पासा है? तो यही समझने का तरीका आज आपके दिमाग से भुला देंगे। कभी नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि हमें डाइस भी पढ़ना है, और डाइस से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। हर एक परीक्षाओं में डाइस से 2 नंबर आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं 2 नंबर का। अब ये जब आमने सब दिखने वाले फलक, दिखने वाले फलक जो भी हैं, तो ये सामने दिख रहे हैं, ये फलक दिख रहे हैं, ये फलक दिख रहे हैं, तो कुल कितने फलक दिख रहे हैं? 3 फलक। डाइस में 6 फलक होते हैं, 3 फलक ढके हुए, 3 फलक सामने। डाइस के 6 फलक होते हैं, इसको याद रखिए। 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं, ठीक घन के अनुसार होता है। 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष कॉर्नर। ये भी गणित का है, याद रखिएगा। 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष इसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए, ये जितना कॉर्नर है ये शीर्ष है,
इस कॉर्नर को शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स। ये जितना भी है कॉर्नर ये शीर्ष होता है, शीर्ष 8 होता है। एक पीछे होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे पीछे होगा जो ढका हुआ छिपा हुआ है। और ये किनारे जितने हैं ये सामने में दिख रहे हैं, ये किनारे हैं, ये किनारे हैं। किनारे 12, 8 शीर्ष 6 फलक होते हैं। तो सामने के 3 फलक हमें दिखते हैं। अब 3 फलक में हमें ये पहला में क्या दिख रहा है, 4 नंबर है। दूसरा में क्या दिख रहा है, 3 नंबर है। तीसरा में क्या दिख रहा है, 2 नंबर है। अब ये नंबर डाल दिए इसलिए कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। 4, 3, 2। अब इसको कैसे पहचानेंगे, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? ये जनरल डाइस है। ये कौन सा डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। ये जनरल डाइस हुआ क्यों? क्योंकि इसका आमने सामने जो फलक है उसमें से कोई भी एक फलक का जोड़, 2 फलक का जोड़ यदि 7 हो जाए, क्योंकि कोई भी डाइस में 6 से अधिक का अंक नहीं होता है। कोई भी डाइस में 6 फलक होते हैं तो 6 अंक ही होंगे। कोई भी डाइस 6 फलक का होता है तो 6 फलक में 6, 1 से 6 तक ही ना डालेंगे, इसलिए 6 से ज़्यादा नहीं होता। और जब हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 से एक्स्ट्रा कभी नहीं होगा। जब हम आमने सामने और आगे पीछे फलक को जोड़ेंगे 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 से कम होगा लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये 4, 2 को जोड़े, उसके बाद हम 2, 3 को जोड़ेंगे, 5 हुआ। उसके बाद हम 4, 3 को जोड़ेंगे या 3, 4 को जोड़ेंगे, 7 हुआ। अब यहाँ जब जोड़ने के बाद हमें 7 प्राप्त हो गया, हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। इसका मतलब है ये फलक जो है ये डाइस फलक नहीं, ये डाइस जनरल डाइस है। ये कौन सा डाइस है, ये जनरल डाइस है। कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। पहचानने का पहला नियम समझ गए कि दिखने वाले फलक, सामने में जो फलक है उसमें से कोई भी फलक, 2 फलक का जोड़ 7 हो जाए, वो डाइस जनरल डाइस कहलाएगा। वो डाइस क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। अब इसको पहचान आसानी है, पहचानने का आसान सा नियम। अब इस तरह के डाइस में और उदाहरण हम देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं डाइस का, जनरल डाइस का दूसरा, सामान्य पासा का दूसरा उदाहरण देखिए क्या है। सामान्य पासा, सामान्य पासा का दूसरा उदाहरण हम ये लेते हैं। यहाँ पे 3 डालते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, यहाँ पे 4 डालते हैं। अब इस फल ये सामान्य पास, सामान्य पास, पहले सामान्य पासा ही समझ लीजिए। सामान्य पासा को पहचानने का यही नियम है कि उसके आसपास के फलक कोई भी हो, उसका 2 फलक का जोड़ ये हो, कितना होना चाहिए, योगफल, योगफल 7 होना चाहिए। योगफल क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो सामान्य पासा कहलाएगा। आसपास के फलक का जोड़, कोई एक फलक का जोड़, 2 फलक का जोड़ यदि 7 हो जाता वो सामान्य पासा कहलाता है। अब सामान्य पासा का पहचान लिए हम। सामान्य पासा के बाद मानक पासा होता है। सामान्य पासा के बाद क्या पढ़ेंगे हम, अब डाइस का दूसरा प्रकार है कौन सा, मानक, मानक पासा। मानक पासा में क्या है, जो हम लोग घर में खेलते हैं, वो महाभारत वाला नहीं। हम लोग जो घर में खेलते हैं लूडो, जिसको लूडो गेम बोलते हैं, उस पासा का नाम मानक पासा कहलाता है। उसमें यदि हम एक ऊपर में रखते हैं, एक यदि ऊपर में है तो ठीक उसके नीचे 6 होगा। देखो उलट के देखिए, अभी अभी जाके देखिए आप निकाल के। यदि 2 यहाँ पे हमें सरफेस में दिख रहा है तो उसके ठीक पीछे 5 होगा। यदि सरफेस पे 3 दिख रहा है तो उसके ठीक पीछे वाले फलक पे 4 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम पहले से पता कर लेते हैं कि एक यदि ऊपर में है तो उसके ठीक नीचे 6 होगा। क्यों, क्योंकि फलक में, मानक पासा या किसी भी पासा में 6 फलक ही होते हैं। तो ऊपर में यदि 1 है तो नीचे में 6 ही होगा। ये किस पासा का नियम है, मानक पासा का नियम है कि जब कोई फलक का निचला भाग और मतलब विपरीत, जब विपरीत फलकों के योग
विपरीत फलकों के योग 7 के बराबर हो, 7 के बराबर हो तो वो फलक क्या कहलाता है? 7 के बराबर हो तो वो मानक पासा कहलाता, तो वो मानक पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। और इसके पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि यदि आमने सामने यदि 7 नहीं है, ये 2 1 3 जोड़े, ये 7 नहीं हो रहा है, 3 2 5 जोड़े, 7 नहीं हो रहा है, 3 1 4 जोड़े, 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। इस पासा को क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे। और अब इसको इसके विपरीत क्वेश्चन में क्या डालेगा कि ये कौन सा पासा है, पहले वो ढूंढिए। यदि आप पता कर लिए कि मानक पासा है तो अब ये देगा कि ये एक के विपरीत में क्या होगा। तो बस मानक पासा जैसे है तो एक के विपरीत में सीधा एक के विपरीत में 6 होगा, एक के विपरीत में 6 होगा और 6 के विपरीत में 1 होगा, एक के विपरीत में 6 और 6 के विपरीत में 1 होगा। तो क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन दे देगा आपको कि 2 के विपरीत में क्या होगा। मानक पासा यदि हो तो 2 के विपरीत में क्या होगा? 5 होगा, और 5 के विपरीत में क्या होगा? 2 होगा। यही तो है। अब यहाँ पे दे देगा आपको कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में मानक पासा में क्या होता है? 4, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए। 6 1 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, यहाँ दो जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है, यहाँ भी जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, वो उसका ठीक विपरीत फलक कहलाएगा। मानक पासा में यही पहचानने का नियम है और समझना है। मानक पासा में इसके अलावे और कुछ समझना नहीं है। पुनः एक बार इसे समझ लीजिए कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वो होता है कि जब किसी विपरीत फलकों के योग जब किसी विपरीत फलकों के योग 7 के बराबर हो, विपरीत फलक के योग किसके बराबर हो? 7 के बराबर हो, तो मानक पासा कहलाता है। कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा में इसके अलावे और कुछ पहचानने और पकड़ने और नियम की जरूरत नहीं है। मानक पासा आपके घर का पासा मानक पासा होता है। आप उसको पलट के उलट के गलट के देखिएगा, सब में आपको वही दिखेगा। एक यदि ऊपर में है तो नीचे उसके विपरीत 6 होगा, 2 यदि ऊपर में आ गया तो उसके ठीक विपरीत 5 होगा, 3 यदि आ गया तो उसके ठीक विपरीत 4 होगा। इस तरह से आपका दोनों को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त होगा। अब है सामान्य पासा। हम आपको समझा दिए हैं। सामान्य पासा पे ही सवाल ज़्यादातर आता है। आपके पास जो आएगा जनरल डाइस के ऊपर ही सारा क्वेश्चन आता है, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस के बारे में ढंग से समझिएगा। सामान्य पासा के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा। सामान्य पासा अभी बताए हैं आपको, सामान्य पासा को पहचानने का नियम, बनाने का नियम। तो आपको 2 या 2 से अधिक पासा क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा और बोलेगा ये इसमें इसके ठीक विपरीत क्या होगा। मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 5 4 1। अब ये तो सामान्य पासा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अब हम इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। चार और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो ये कौन सा पासा हुआ? ये सामान्य पासा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों फलक का जोड़ 7, दिखने वाले फलक का योग 7 नहीं हो रहा है। इसलिए ये कौन सा पासा है? मानक पासा। ये कौन सा पासा हुआ? मानक पासा हुआ। मानक पासा समझ में आ गया? मानक पासा हुआ। अब इसी के ठीक एक उदाहरण देख लेते हैं। 5 3 4। अब इस पासा को देखिए, इस पासा को कैसे हम करेंगे? इसका ऐड, इसका जोड़ निकालिए आप। 5 जोड़ 3 8, 3 जोड़ 4, यहीं पे मिल गया ये। अब बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है जोड़ 7 आ गया। इससे पता चलता है ये कौन सा पासा है? ये जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा, जनरल डाइस है।
सामान्य पासा है ये। तो अब हम ये दो चार उदाहरण समझते हैं और अब प्रश्न भी समझेंगे कि प्रश्न किस टाइप से पूछेगा। प्रश्न पूछेगा आपको, अब हम प्रश्न कैसे निकालेंगे उसके ऊपर आते हैं। सामान्य पासा में क्या होगा, सामान्य पासा जब भी होगा तो दो दिया होगा या दो से अधिक होगा, दो दिया होगा या दो से अधिक, और उसमें बोलेगा कि ये इसका ये अंक के पीछे क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। 4 3 2 4 5 1। अब इसमें ये पूछेगा कि आपका 3 के पीछे क्या होगा। प्रश्न है कि 3 के फलक 3 के पीछे क्या होगा। प्रश्न है कि 3 के पीछे फलक 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या है। अब ये प्रश्न है तो इसको कैसे निकालिएगा। इससे पहले तो हमें फलक को पता करना है कि ये कौन सा पासा है। फलक से पहले हमें पासा ज्ञात करना होगा। तो पासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पासा का एड जोड़ निकालना है। 4 3 7, ये पहले से दोनों में से किसी में भी जो दी गई पासा हो, दी गई पासा में कोई भी पासा दो या एक पासा में यदि जोड़ फलक का 7 आ गया, दो फलक का जोड़ 7 आ गया, यहाँ दो फलक का जोड़ 7 आ गया, 4 3 7, तो इस तरह का पासा सामान्य पासा कहलाएगा। ये पासा कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। और सामान्य पासा जब हो गया तो हमें 3 के विपरीत का प्रश्न निकालना था। क्वेश्चन में क्या था, 3 के विपरीत ज्ञात करना है। तो 3 के विपरीत क्या होगा कैसे पता चलेगा, वही तो सवाल में निकालना है। अब इस चीज को निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रश्न में दिया होगा फलक 3 के विपरीत क्या। मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि फलक 3 के विपरीत क्या है, तो पहले तो डाइस कौन सा है, किस प्रकार का है वो निकाल। ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता तो 3 के विपरीत ठीक हम जोड़ के निकाल लेते, 4 होता। लेकिन ये हम जब फलक को जोड़ते हैं तो आमने सामने में दो फलक का जोड़ 7 हो रहा है। तो ये डाइस, ये पासा सामान्य पासा है। और सामान्य पासा के ठीक पीछे 3 के पीछे कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि सामान्य पासा का कोई नियम उस प्रकार का फ्रंट और पीछे का जोड़ से नहीं निकलता है। इसको निकालने का नियम ये है, पकड़ने का नियम ये है कि हमें दी गई पासा में हमें क्या ढूंढना है कि दी गई पासा में, दी गई पासा में, सामान्य पासा में हमें दी गई पासा में कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है। हमें दी गई पासा में एक या एक से अधिक, एक या पहला नियम पकड़ने का है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कॉमन संख्या ढूंढना है। कॉमन संख्या ढूंढना, यदि कॉमन संख्या एक मिला तो अच्छा, एक से अधिक मिला तब तो बहुत अच्छा, एक से अधिक मिला तब तो आपको तुरंत निकल जाएगा, और एक मिला तो भी निकलेगा। अब हमें यहाँ कॉमन अंक ढूंढना है। कॉमन अंक कौन सा हो गया, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, ये कॉमन अंक हो गया। देखिए इसी को बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। अब जब दोनों फलक में उभयनिष्ठ ये है, अब हम क्या देख रहे हैं, 4 4 कॉमन है। 4 4 जब एक संख्या कॉमन है और कोई कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक संख्या 4 ही ऐसा है जो दोनों में है, दोनों में है वही कॉमन होगा। तो 3 के पीछे हमको निकालना है कि 3 के पीछे क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत तो पहले हमें 4 जब जो संख्या मिलेगा ठीक क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है राइट की तरफ, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे। ऐसे घड़ी की दिशा ये हुआ तो इस पासे का क्या हो जाएगा, इस पासे का कैसे लिखेंगे घड़ी की दिशा की ओर, 4 5 1, इस पासे का हम लिख दिए 4 5 1। अब इस पासे का हमको घड़ी की दिशा में लिखना है। ये दिशा हुआ घड़ी का, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, घड़ी की दिशा में आएंगे तो ऐसे आएंगे, घड़ी ऐसे चलती है। इसका हो गया 4 3 2। यदि हम ये लिख दिए तो
अब चार चार के, अब इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, इस पासे का 4 5 1। अब ये 4 4 बराबर है, तो 4 के ठीक विपरीत 4 तो होगा नहीं। 3 के विपरीत हमको निकालना था, हमको 4 के विपरीत नहीं, उसको बाद में देखेंगे। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 2। अब प्रश्न में हमको दिया था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 5 आंसर हो गया। 3 के विपरीत क्या हो गया? 5। ये सामान्य डाइस में इस प्रकार से संख्या को, विपरीत वाले संख्या को निकाला जाएगा। कुछ और उदाहरण समझ लीजिए, एक उदाहरण और समझ लीजिए। 5 1 3 1 3 4। अब इस तरह के डाइस में ये फलक दिए हुए हैं और इसमें प्रश्न पूछ देगा कि 1 के ठीक विपरीत या 5 के विपरीत। प्रश्न में होगा 5 के विपरीत क्या होगा? प्रश्न में है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, ये निकालने के लिए पहले तो हमें डाइस देखना होगा कि डाइस किस प्रकार का है। अब ये देखिए, इसमें डाइस पहले देख लेते हैं कि 5 1 6, ये दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 6 हो रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है। ये इससे पता नहीं चला, ये 3 1 4 4 3 7, ये पता चल गया कि ये डाइस क्या है? सामान्य पासा है। ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ये सामान्य पासा है। तो अब सामान्य पासा को बनाने का नियम हमको पता है कि 5 के ठीक विपरीत निकालना है, तो पहले हमें क्या ढूंढना होगा? ढूंढना होगा उभयनिष्ठ। क्या ढूंढना होगा? ढूंढना है उभयनिष्ठ, कॉमन संख्या ढूंढना है। कॉमन संख्या ढूंढना है। तो कॉमन संख्या कौन कौन सा है? कॉमन संख्या यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, और कौन सा है? 3। अरे ये तो 2 मिल गया इसमें कॉमन। अब जब 1 था तो बहुत आसान, और 2 है तब तो सबसे बड़ा आसान। अब इसमें क्या होगा कि जब 2 कॉमन संख्या है तो इस डाइस का कॉमन संख्या के ठीक कैसे चलना होगा? घड़ी के दिशा में चलना होगा। तो इसका 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 3, इस डाइस में 1 3 5 है, और इस डाइस का क्या है? घड़ी की दिशा में 1 3 4। अब हमें ढूंढना क्या था? बाकी चीज को अभी नहीं देखना, हमें बाकी चीज के बारे में अभी हमको नहीं देखना है। ढूंढना है हमें कि 5 के विपरीत क्या है। तो 5 के विपरीत यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 के विपरीत में यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत आंसर 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5 होगा। ये उदाहरण समझ में आया? जब 1 है कॉमन तो बहुत अच्छा है, डबल कॉमन हो गया तब तो सबसे अच्छा है, केवल वही संख्या। यदि अब आपको यदि दे दिया जाए कि 1 के पीछे 1 हो तो कैसे निकालिएगा, इसको बताने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉमन संख्या के पीछे 1 के पीछे तो 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस में तो एक ही जगह कहीं होगा। डाइस कहीं एक ही जगह होगा। तो अब इस तरह के सवाल आपको यदि आ जाते हैं कि कॉमन संख्या के पीछे कौन सा संख्या होगा, उसको निकालने का भी एक अच्छा सा बढ़िया सा गजब तरीका है समझने का। हम वो आगे वीडियो में बताएंगे। आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को ये डाइस संबंधित सारी परेशानी दूर हो जाए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।